हेलो सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं चरवाक लोकायत और आज आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो पे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला और ये बहुत लंबा वीडियो भी होने वाला है। अब तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे उन सब से ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें राम के दोगले चरित्र को एक्सपोज किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि ये किसी का सम्मान नहीं करते थे। इन्होंने अपनी पत्नी का अपमान किया है, इन्होंने अपनी माता का अपमान किया है, इन्होंने अपने पिता का अपमान किया है, इन्होंने झूठ भी बोला है। अपने छोटे भाई जो भी है भरत, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से झूठ भी बोला है और भरत के सामने उन्होंने सच बोला है और एक्सेप्ट किया कि ये राज्य राम का नहीं है, उनका है। और एक और चीज़ यहाँ पे पता चलता है, ये अपने माता को भी गाली दी, मतलब पापी बोले हैं अपने माता को भी, और कैकेयी को भी इन्होंने बुरा भला कहा है। तो ये है इनका तथाकथित चरित्र। इनको क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चलिए शुरू हो जाते यहाँ से। ये जो है अयोध्या, ये जो है युद्ध कांड या युद्ध कांड का 115th सर्ग, उसका ये श्लोक क्या बोल रहा है? यू आर वन बैक बाई मी आफ्टर कॉन्करिंग द एनिमी इन द बैटल फील्ड, माई डियर लेडी, दैट विच इज टू बी डन थ्रू ह्यूमन एफर्ट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड बाई मी। तो इन्होंने बोल दिया है कि युद्ध में मैंने तुम्हें जीता है शत्रु से लड़के, और जो मुझे करना था, जो मानवीय काम करने थे, वो मैंने कर लिया है। ये इनका कहना है। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होता है कि तथाकथित राम की जो भी मानसिकता रही हो, इसे स्पष्ट है कि वो सीता को एक वस्तु के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे, ना कि एक मनुष्य नारी के तौर पे। और बहुत लोग ये तर्क देंगे कि भाई ये जो प्रसंग आ रहा है युद्ध खंड के 114 सर्ग में, वो माया सीता को हटाना चाहते थे और असली सीता को अग्नि से प्राप्त करना चाहते थे, ऐसा कह रहे थे। भाई साहब, इसके लिए मेरा एक ही तर्क है कि अगर वो राम ऐसा करना चाहते थे तो सच्चाई बोल के भी तो कर सकते थे। ये सब क्यों करने की ज़रूरत थी? इससे केवल उनकी मानसिकता झलकती है और कुछ नहीं है, बाकी सब बहाना है। और देखिए उसी सर्ग का 115 सर्ग का, युद्ध कांड के 115 सर्ग का ये श्लोक क्या बोल रहा है? आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई इंडिग्नेशन एंड माई आउटरेज हैज़ बीन कम्प्लीटली रिक्विटेड एज ऑल्सो द कंटेम्प्ट अगेंस्ट द एनिमी हैव बीन वाइप्ड आउट ऑल एट वंस बाई मी। अर्थात मेरा जो मान सम्मान जो दाव पे था और जो मेरा गुस्सा था वो सब खत्म हो गया है, और जो मेरे शत्रु है उसको मैंने समाप्त कर दिया है युद्ध के द्वारा। तो इनको जो है अपनी पत्नी के बारे में चिंता नहीं है, इनको जो है अपने इंडिग्नेशन के बारे में ज़्यादा चिंता है, इनको अपने आउटरेज के बारे में ज़्यादा चिंता है। इस बात से क्लियर हो जाता है। दोस्तों, ये श्लोक आ रहा है आपके युद्ध कांड का 115th सर्ग में, और मैं सबका लिंक दूंगा। एक एक जो है चैप्टर और ये श्लोक जो आ रहे हैं, इन सब का मैं लिंक उठा के दूंगा, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तब किसी को डाउट नहीं होगा। और नीचे वहाँ ट्रांसलेटर किसने किया, ट्रांसलेटर का नाम भी दिया गया होगा, जो मैंने देखा है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। तो ये देखिए यहाँ का युद्ध कांड के 115th सर्ग का 15th और 16th श्लोक क्या बोल रहे हैं राम? लेट इट बी नोन टू यू दैट दिस एंडेवर इन द शेप ऑफ वॉर विच हैज़ बीन सक्सेसफुल carried through due to the strength of my friends was not undertaken for your sake. Let there be prosperity to you. This was done by me in order to keep up my good conduct and to wipe off the evil speaking from all sides, as well as the insinuation on my own illustrious dynasty. देखा, यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो युद्ध लड़ा है मैंने अपने मित्रों के साथ, वो सीता से कह रहे कि ये तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, बल्कि ये सिर्फ मैं अपने मर्यादा, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लड़ा है, और अपने जो डायनेस्टी है, जो इनका परिवार है, उसके सम्मान के लिए लड़ा है। और ये भी बोला है कि ताकि लोग मेरे को कोई बुरा भला ना बोल सके, इसलिए मैंने लड़ा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनको सीता की कोई चिंता नहीं थी।
उनको वास्तव में अपने तथाकथित जो परिवार है या जो उनका वंश है उसकी चिंता थी। लोग क्या बुरा भला बोलेंगे उनके बारे में उसकी चिंता थी, इसलिए युद्ध लड़ा, ना कि सीता के लिए। और आगे देखिए 17th श्लोक 115 युद्ध कांड के 115 सर्ग का देखिए क्या बोल रहे। यू विथ ए सस्पिशन अराइजन ऑन योर कैरेक्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी आर एक्सट्रीमली डिसएग्रीएबल टू मी इवन एज लाइट टू वन हु इज सफरिंग फ्रॉम ए पोर आईसाइट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सीता पे संदेह करते हुए कि मुझे तुम्हारे चरित्र पे संदेह है और तुम मुझे उतना ही अस्वीकार्य हो जितना कि एक गरीब अंधा आदमी के लिए उसकी रोशनी अस्वीकार्य होती है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सीता की स्वीकृति नहीं अग्री कर रहे। क्यों? क्योंकि वो खुद सीता के चरित्र पे संशय कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, क्या ये राम कोई मर्यादा पुरुषोत्तम था? अब भाई साहब कोई मेरे को बोलेगा मैं रेफरेंस ठीक से नहीं दे रहा हूँ, तो भाई मैं वाल्मीकि रामायण से रेफरेंस दे रहा हूँ, लिंक भी दूंगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। और मैं ट्रांसलेशन का नाम भी जो है नीचे हुआ होगा, वो भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और लोग ये जो बोलते कि माया सीता के लिए, भाई साहब मैंने उसका तर्क यही दिया है कि ये डायरेक्ट सच्चाई बोल सकते थे, ये नौटंकी की क्या ज़रूरत थी। तो ये इनकी मानसिकता है। और देखिए उसी सर्ग का 19th श्लोक युद्ध कांड का 115th सर्ग का 19 श्लोक। विच नोबल मैन बॉर्न in a illustrious race will take back a woman who lived in another's abode with an eager mind। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति जो महान वंश में या परिवार में जन्म लिया है, वो क्यों एक औरत को अपने घर ले जाएगा जो ऑलरेडी किसी और के घर में रह चुकी है। मतलब देखिए ये सीता पे अब आरोप लगाने पे आ गए कि भाई क्योंकि ये रावण के घर में रह चुकी थी तो इसलिए अब उसे ले नहीं जा सकते। अब ये सीता पे आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा। तो दोस्तों देखिए ये है इनका मानसिकता। और मैं पहले ही बोला हूँ, अगर कोई इसको जस्टिफाई करके बोलना चाहता है कि ये अग्नि परीक्षा के द्वारा ये असली सीता को लाना चाहते थे और माया सीता को हाइड करना चाहते थे, तो भाई ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? प्यार से डायरेक्ट सच्चाई बोल देते, ये क्यों बोला उन्होंने? तो ये बाकी सब जो बातें बाद में आएंगी वो सब जो है कवर अप है इस चीज़ का। और देखिए 21st जो श्लोक है युद्ध कांड के 115th सर्ग क्या बोल रहे हैं। यू वर वन बाई मी विद दैट एंड इन व्यू द हॉनर हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाई मी फॉर मी देर इज़ नो इंटेंस अटैचमेंट टू यू यू मे गो वेर एवर यू लाइक फ्रॉम हियर। अच्छा, ये बोल रहे मैंने तुम्हें युद्ध में जीता है और मेरा जो मान सम्मान है वो वापस स्थापित हो चुका है। मुझे तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो ये किससे कह रहे भाई? सीता से कह रहे कि उन्हें कोई प्यार नहीं है सीता से, उन्हें ना ही कोई उनके कोई विशेष भाव है। ठीक है, वो बोल रहे कि तुम जहाँ जाना चाहो जाओ और ये सिर्फ मैंने जो मान सम्मान प्राप्त करना चाहता था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे 21st श्लोक युद्ध कांड के 115th सर्ग में ये कह रहे हैं। तो जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ये ज़रा सोच लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है और काल्पनिकता में भी इनकी मानसिकता क्या है। लोगों की जो ऑथर ने इसको लिखा है उसकी मानसिकता क्या है वो समझ जाइए आप लोग। ठीक है, तो ऐसे चीज़ लिखे तो क्या सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जा सकता है? और भी बद्दे चीज़ें जो इन्होंने बोला या देखिए क्या बोला है। हाँ, तो क्या बोला है, ओ ग्रेशियस लेडी, ये उसी सर्ग का श्लोक में आता है। ओ ग्रेशियस लेडी देयरफॉर दिस हैज़ बीन स्पोकन बाय मी टुडे विथ ए रिजॉल्व माइंड सेट योर माइंड ऑन लक्ष्मण और भरत एज पर योर ईज। ओ सीता otherwise set your mind either on Shatrugna or Sugriva or on Vibhishan the demon or according to your own comfort। तो अब ये इनका त्याग करते हुए बोल रहे हैं कि भाई अब अपना मन जो है वो लक्ष्मण पे या भरत पे न्यौछावर कर दो, या फिर तुम जो है अपना मन जो है शत्रुघ्न सुग्रीव और विभीषण पे न्यौछावर कर दो, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
अब समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कोई आदमी जो मर्यादा में रहता है, जो पुरुषोत्तम है, जो सम्माननीय है, क्या एक औरत के लिए जो अपनी ही पत्नी है उसके लिए ऐसा बात कह सकता है ये? क्या इससे राम का कैरेक्टर जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिद्ध कैसे हो जाता है? इसमें क्या सीखने को मिल रहा है रामायण से? लोग कहते हैं रामायण से अच्छा ही सीखते, क्या अच्छा ही है इसमें बताइए? यही चीज़ सीखते हैं आप लोग रामायण से? छी। आगे देखते क्या लिखा गया है। आगे और भी बहुत गंदा आरोप लगाया जा रहा है सीता पे। ये एक आरोप है। क्या बोल रहे हैं? 24 श्लोक युद्ध कांड का 115th सर्ग। सीइंग यू who are endowed with beautiful form and attractive to the sense, detained for long in his abode, Ravana could not have endured your separation. अच्छा, अब डायरेक्ट आरोप लगा रहे सीता पे कि भाई क्योंकि तुम अच्छी दिखती हो, तुम अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, तो रावण भी तुम अपने से तुम्हें दूर नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुम्हें पास रखा था। ये बोल रहे हैं। मतलब इस पे भी जब इसका अपहरण हुआ है तो भाई दोष जो है वो खुद पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि भाई मैं क्यों अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि भाई रावण कितना पापी और बुरा था, उसने कितना धोखा किया सीता से, ये इनको नहीं पता चल रहा। लेकिन क्या बोल रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारा जो अच्छा दिखता हुआ चेहरा है, ब्यूटीफुल फॉर्म है, अट्रैक्शन है, उसकी वजह से रावण तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे सीता पे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है क्या? ये सवाल उठता है। और आगे दिखाता हूँ ये कौन सा नेक्स्ट आता है। अच्छा, ये बात है अयोध्या कांड का 53rd सर्ग, 53 सर्ग अयोध्या कांड का 10th और 11th श्लोक। क्या बोल रहा है? वॉट मैन हाउ एवर डेल्यूडेड। अच्छा, यहाँ पे अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, पिता को ही अपमान कर रहे, मूर्ख दिखाने का बोल रहे हैं। अब बोलिए, वॉट मैन हाउ एवर deluded, what father on account of a woman at his own will and pleasure abandon a son like myself। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई आदमी, कोई मूर्ख आदमी, कोई मेरे पिता जैसा एक औरत के लिए मुझ जैसे पुत्र को क्यों त्यागेंगे, ये बोल रहे। तो इनडायरेक्टली अपने पिता को यहाँ पे मूर्ख बता रहे। और यहाँ पे 11th श्लोक देखिए इसी सर्ग का, 53 सर्ग अयोध्या कांड। Alas, Kaike's son Bharat is happy along with his wife like an overlord. He is going to enjoy the prosperous kingdom of Koshala। अब ये भरत को भी नहीं छोड़ रहे। भरत को भी मतलब समझ रहे कि कोई बुरा प्राणी है या भाई है इनडायरेक्टली। और वो बता रहे कि आप वो उनका कैकेयी का बेटा तो अच्छे से शासन कर रहा होगा अपनी पत्नी के साथ और राज्य चला रहा होगा। और पहला श्लोक खुद देख लीजिए कि वो पिता को क्या कह रहे, कोई मैं मुझ जैसे पुत्र को त्याग रहे। इनमें कितना घमंड है राम में, ये भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी 53rd सर्ग का 12th और 13th श्लोक क्या बोल रहा है। फादर इज सुपर एन्यूएटेड, आई एम स्टेइंग इन फॉरेस्ट, भरत विल बिकम द प्राइम हेड फॉर द एंटायर किंगडम। ही हु परस्यूज सेंशुअस प्लेजर्स neglecting his real interests and discipline soon comes to distress in the same way as King दशरथा has। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहा है पिता को कि वो सुपर एन्यूएटेड है और मतलब बहुत प्रसन्न हुए होंगे। और ये बोल रहे हैं कि भरत जो है राजा बन चुका है। और 13 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? जो संभोग करता है रियल इंटरेस्ट और डिसिप्लिन को छोड़ के वो दुखी हो जाता है। और ये बोल रहे दशरथ भी ऐसा जैसे दशरथ के साथ हुआ। तो क्या राम यहाँ पे ये दोष दे रहे हैं अपने पिता पे कि भाई वो जो है मतलब क्या बोलते हैं, वो सिर्फ संभोग ही करते थे, उनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं था, क्या पब्लिक की सेवा नहीं किया करते थे? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। खुद को कोई राज्य नहीं मिला तो अपने पिता पे दोष देना शुरू कर दिया यहाँ पे। और आगे देखते हैं ये अपने माता का भी अपमान कैकेयी का भी अपमान करते हैं। ये देखिए अयोध्या कांड के 53rd सर्ग का 14th और 15th श्लोक। इट सीम्स दैट कैकेयी केम इनटू आवर हाउस ओ गुड ब्रदर टू ब्रिंग अबाउट एन एंड टू दशरथा, टू सेंड मी इनटू एग्जाइल एंड टू सिक्योर किंगशिप फॉर भरता। Blinded by pride of good fortune, Kaikeyi may even now persecute Kaushalya and Sumitra because of their relationship with me.
अच्छा, अब 14th श्लोक में ये क्लियर हो जाता है कि वो पूरा आरोप कैकेयी पे लगा रहे हैं क्योंकि उनको अब राज्य नहीं मिल रहा। अब देखिए कोप भवन में जब गए थे कैकेयी के सामने बिल्कुल सीधे साधे बन के नौटंकी कर रहे थे। अब यहाँ पे लक्ष्मण के साथ बात कर रहे हैं 53rd सर्ग में, तो बोलिए क्या बात कर रहे हैं। देखिए बोल रहे कैकेयी जो है हमारे घर में आई थी दशरथ को ख़त्म करने, मुझे को वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने, और बोल रहे हैं कि अहंकार में मद होकर वो कौशल्या और सुमित्रा को क्षति पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनका मेरे साथ संबंध रहा है। अच्छा, और ये एक और चीज़ पता बोल सकते हैं कि 10वें श्लोक में क्या बोला था कि मुझ जैसे पुत्र को कोई आदमी और पिता क्यों त्याग करेगा। मतलब खुद घमंडी और कैकेयी को घमंड बोल रहा है। गजब के है भाई राम का चरित्र। और देखिए उसी 53rd सर्ग का अयोध्या कांड के 53rd सर्ग 19th श्लोक क्या बोल रहा है। यहाँ पे वो खुद अपने ही माता कौशल्या को आरोप दे रहे हैं। क्या आरोप दे रहे हैं? इन सम अदर पास्ट बर्थ women must have been deprived of their sons by my mother, O Lakshmana, for that reason this has arisen certainly। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अपने ही माता पे दोष दे रहे हैं, अपने ही माता का अपमान कर रहे हैं। क्या अपमान करते हुए बोल रहे हैं कि शायद मेरी माता कौशल्या ने पिछले जन्म में औरतों को पुत्रों से अलग किया था, इसलिए शायद उनके ऊपर हमारे ऊपर ये संकट आया है। ये बता रहे भाई साहब को जरा सोचिए, ये कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं नास्तिक हूँ और एक टाइम में धार्मिक भी था। जब मैं धार्मिक भी था तब भी मैं अपने माता के लिए कोई ऐसे कुविचार नहीं रखता था जैसे राम जो है अपने माता के लिए यहाँ पे कुविचार रख रहे। सोचिए, मैं तो राम से मतलब बहुत अच्छा हुआ, सैकड़ों गुना अच्छा हो। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए किसको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हो यहाँ पे। और आगे देखिए, ये है ये आपका था अयोध्या कांड के 4थे सर्ग में। यहाँ पे वो लक्ष्मण से बात कर रहे और लक्ष्मण से झूठ बोल रहे। क्या झूठ बोल रहे देखिए लक्ष्मण से। रामा आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय हिज मदर saw his brother Lakshman who was sitting humbly nearby with joined palms and spoke to him smilingly, O Lakshmana, you rule this earth together with me. This glorious kingdom has reached you who are my second conscience। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बोल रहे कि ये राज्य तुम्हारा है, तुम मेरे साथ राज्य करोगे और ये जो राज्य है तुम्हारे लिए है, तुम मेरे कॉन्शियंस हो, तुम मेरी आत्मा हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। गजब का है भाई, तुम मेरी अंतरंग आवाज़ हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये राज्य भी तुम्हारा है, तुम शासन करोगे मेरे साथ। ये कहाँ पे आ रहा है? अयोध्या कांड के 4थे सर्ग में। तो क्या झूठ बोल रहे भाई। राजा कौन बना फाइनल में? राजा तो ये राम बने, और राजकुमार किसको बनाएगा? भरत को बनाएगा। तो लक्ष्मण से झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो क्लियरली झूठ पकड़े जा रहा है इनका। अब आते हैं नेक्स्ट सच्चाई पे। यहाँ पे एक और झूठ बोल रहे हैं लक्ष्मण से। ये देखिए, ये भी अयोध्या कांड के 4था सर्ग है। क्या झूठ बोल रहे हैं? ओ लक्ष्मणा, यू एंजॉय द बेनिफिट्स एज डिजायर्ड बाय यू एंड द फ्रूट्स ऑफ किंगडम। आई डिजायर टू लिव एंड इवन टू रूल द किंगडम बट फॉर यू। तो बोल रहे राज्य का जो भी सुख है, जो भी बेनिफिट्स है, वो तुम भोगोगे। और आई डिज़ायर टू लिव एंड रूल, मैं चाहता हूँ कि मैं रहूँ और राज्य करूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह भैया, कितना झूठ बोल रहे हैं भाई। मतलब गजब का है भाई। जैसे ही उत्तर रामायण आए तो उत्तर रामायण में तो लक्ष्मण को तो इन्होंने भेज दिया था राज्य से निकाल के कि भाई तुमने शांति मतलब एकांत में तुमने किसी को भेज दिया था, कमरे में आने दे दिया था, तो इनको तो राज्य निकाला दिया था उत्तरकांड में। हालांकि जो लोग बोलते उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, मान लेते प्रक्षिप्त है, तब भी यहाँ पे तो लक्ष्मण झूठ ही बोल रहे हैं। अरे एक्चुअल में तो राज्य भरत का है। और ये खुद जो है रामायण के अयोध्या कांड के 107वें सर्ग में इस बात को मान रहे हैं। और 4थे सर्ग में क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि तुम राज्य करोगे। अयोध्या कांड के 4थे सर्ग में, मतलब 2 सर्ग में 2 अलग बात। भाई इससे दोगला आदमी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा भाई। इससे बेटर तो हम ही हैं।
नास्तिक लोग काफ़ी हद तक बेटर है इससे देखा जाए तो। और देखिए ये भरत से बोल रहे हैं अयोध्या कांड के 107th सर्ग में, ओ माई ब्रदर, लॉन्ग एगो व्हेन आवर फादर मैरिड योर मदर ही promised your maternal grandfather that he would confer his kingdom as an exceptional marriage dowry। अच्छा, तो ये भरत से बोल रहे हैं कि तुम्हारी माता से जब पिता ने शादी किया था तो दशरथ ने तुम्हारे नाना को पूरा राज्य दे दिया था, मतलब कैकेयी के पिता के नाम कर दिया था राज्य को डौरी के तौर पे। अब क्या बोलेंगे इसको? ये श्लोक का तो यही मतलब निकल रहा है जिसने भी ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे तो बात क्लियर है कि राज्य जो है क्लियरली भरत को बिलोंग करता है, राम को नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब राम हड़प के राज कर रहा था भरत से, ये बात पता चलती है, या उसने ट्राई किया हड़पने की। तो जबकि ये वही तो वचन को पूरा कर रहे थे, और जब राज्य ही उन्होंने कैकेयी के पिता के नाम कर ही दिया था डौरी के तौर पे, तो भाई ये राज्य तो भरत के नाम होना, राम के नाम या दशरथ के नाम कैसे हुआ फिर? और आगे देखिए क्या बोलते हैं। ये अयोध्या कांड के 107th सर्ग में आता है, और उसका 4th श्लोक क्या बोल रहा है। देयर आफ्टर इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस योर मदर रिसीव्ड द प्रॉमिस ऑफ 2 boons फ्रॉम द एफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द अर्थ किंग दशरथ एज ए टोकन ऑफ हिज जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये जो श्लोक लिखा है वो ऑथर खुद शायद 3rd श्लोक लिखना भूल गया। 3rd श्लोक में जब ऑलरेडी उसने डौरी दे दिया था, राज्य जो है कैकेयी के पिता को दे दिया था, तो भाई फिर ये लॉर्ड ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये वेट हाँ, पार्थिवः लिखने की क्या ज़रूरत थी? पार्थिवः राजा लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई? तो ये ऑथर ने इतनी बड़ी गलती कर दी श्लोक में। वो शायद 3रा श्लोक जो है वो भूल ही गया, और 4था श्लोक लिखते कुछ और लिख रहा है। और इससे एक और बात क्लियर है कि राज्य जो है एक्चुअल में भरत का है, ना कि राम का, ना कि दशरथ का। क्योंकि दशरथ जो है ये राज्य कैकेयी से शादी करते समय उनके नाम, उनके जो पिता थे उनके नाम कर दिया था, कैकेयी के पिता के नाम। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए फॉर नोटिफिकेशन, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट को बिल्कुल मत मिस कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वालिटी कैसा लगा वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करके बना के देता रहूँ, और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहे, ये मेरा ज़रूर एक प्रयास रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि राम में एक भी ऐसा कोई गुण नहीं था जिससे हम कह सके कि वो कोई असाधारण पुरुष था या पुरुषोत्तम था। उसमें वही सारे चीज़ थे जो एक साधारण आदमी में होते हैं, और उसमें उससे और राम में कोई भिन्नता नहीं है। तो फिर उनको माना क्यों जाए, उनकी पूजा क्यों जाए, ये सवाल उठ जाता है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, उनमें ऐसे कोई गुण ही नहीं है तो भाई पूजा क्यों किया जाए? क्या योग्यता है, जबकि वही चीज़ें, वो सब वही चीज़ कर रहे हैं जो एक आम आदमी कर रहा है। और जहाँ उन्होंने माता कौशल्या की बात की, मैं उनसे ज़्यादा बेटर हूँ। तो खैर इसी पे वीडियो एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।